नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग किसी सम्मिश्र राशि के मूलों का निष्कर्षण किस प्रकार करते हैं आज देखने वाले हैं। जैसे कि आपको दिया है पावर में 1/q, पावर में p/q फ्रैक्शन दिया है, तो ऐसे है ना समीकरण का मूल किस ढंग से प्राप्त करते हैं। आइए देखिए प्यारे बच्चों, किसी सम्मिश्र राशि के मूलों का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। देखिए हमको दिया है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर p/q। अब जब भी ऐसा दिया रहेगा, पावर में p के छोड़ करके 1/q दिया है ना, p के लिए तो हम डायरेक्टली क्या ले लेंगे, डिमाइवर्स थ्योरम से cos p थीटा प्लस आई साइन p थीटा, बट यहां पर 1/q है। हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमेशा यहां पर क्या करते हैं, 2n पाई या 2r पाई जो लिखना चाहते हैं प्लस थीटा ऐड करेंगे। यहां पर r है तो r के लिए r इज इक्वल 0 1 2 3 4 n-1, n है तो 0 1 2 3 n-1 राइट करेंगे। तो हमेशा cos 2n पाई प्लस थीटा प्लस आई साइन 2n पाई प्लस थीटा और टू दी पावर ये देखिएगा p/q। इसके बाद ही अप्लाई करना डिमाइवर्स थ्योरम को, जहां n इज इक्वल 0 1 2 -1, n से स्टार्ट हो रहा है तो n-1 तक जाएगा। या यहां पर आप n नहीं करना चाहते, चलो r कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, r भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो यहां पर आ जाएगा r यानी 0 से लेकर n-1। अब हम लोग यहां पर क्या लगाएंगे, डिमाइवर्स थ्योरम, दमाइवर प्रमेय। ये देखिएगा अब इसमें क्या आएगा, ये देखो cos ये आ जाएगा कितना 2r पाई प्लस कितना थीटा, और यहां पर आएगा ये p/q प्लस ये होगा i साइन 2r पाई प्लस थीटा, और ये आएगा p/q। बस इस ढंग से आपको करना है। अब इसको आप अलग अलग कर सकते हो, जैसा लेना चाहो ले सकते हो। तो cos ये आ जाएगा 2r पाई p प्लस q प्लस थीटा p/q, ठीक है। और यहां पर आएगा प्लस i साइन 2r पाई p/q प्लस थीटा p/q। यानी आप यहां पर r इज इक्वल 0 1 2 3 -1, यदि n दिया है तो n-1 तक, है ना। आपको n यानी जैसे कि यहां पर दिया है ना, उसके बेस पर हम काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं है ना आज की क्लास आपको क्या दिया है क्वेश्चन, देखिएगा। अच्छा, सबसे पहले एक चीज और याद रखिए, मैंने पिछले क्लास में बताया था, जैसे कि हमको 1 दिया है, 1 दिया है तो क्या राइट करेंगे, cos 0 1 होता है i sin 0, ये देखिएगा। -1 दिया है तो क्या कीजिएगा, ये cos पाई प्लस कितना i sin पाई। i दिया है तो क्या कीजिएगा, देखिएगा ये आएगा cos π/2 प्लस i sin π/2, ठीक है ना, ये देखिएगा। और सपोज यदि -i दिया है तो -i के लिए हम लोग यहां पर लेंगे, देखिएगा। तो ये माइनस ले लीजिएगा, i में ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, i में कर सकते हैं, यहां पर माइनस ले लीजिएगा। और सपोज यदि आपको दिया है 1 + i, तो आप क्या करो, इसको है ना वर्गमूल करके, यानी इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा, √2 आएगा तो √2 का गुना भाग कर दीजिएगा, है ना, √2 का गुना भाग कर दीजिएगा। क्या करेंगे, √2 और ये आ जाएगा 1/√2 प्लस i/ कितना √2। अब 1/√2 क्या होता है, क्योंकि हमको cos और साइन बदलना है, cos 45 डिग्री π/4 और i sin π/4। तो इसी तरीके से आप यहां पर जैसे कि a + ib है, क्या जानते हो, a इज इक्वल r cos थीटा, b इज इक्वल कितना, है ना, b इज इक्वल r sin थीटा, ये जानते हो। और इन दोनों का वर्ग करोगे तो r² इज इक्वल a² प्लस b²
और दोनों को डिवाइड करोगे तो थीटा इज इक्वल टेन इनवर्स कितना बी अपॉन ए। तो इसके द्वारा भी आप यहां पर फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको ये मिला, तो इसमें क्या करना है, मान लो बनाना है तो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का गुना भाग कर दीजिएगा, फिर वो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करें प्यारे बच्चों, है ना। देखिए हमको क्वेश्चन दिया है यहां पर -1/1/3 के सभी मानों को ज्ञात कीजिए। 3 है तो कहां तक जाएंगे, 2 तक जाएंगे, q है तो q-1 तक जाएंगे। इसमें एक चीज और याद रखिएगा, यदि आपको q दिया है, ये देखिएगा q दिया है तो आप n मत लिखिएगा इसको, यहां पर q-1 तक जाएंगे आप, है ना। q दिया है तो q-1 तक जाएंगे, n दिया है तो n-1 तक जाएंगे। तो ये इस ढंग से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन बच्चों। अब देखो सबसे पहले यहां पर दिया है -1, तो मैंने अभी बताया था -1 है तो हमको तो क्या करना है, डिमाइवर्स थ्योरम का उपयोग करना है। तो पहले cos चाहिए और बाद में क्या चाहिए, साइन चाहिए, है ना भाई। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको राइट करेंगे cos पाई और प्लस कितना i sin पाई। और जब हम पावर लेंगे, ये देखिए पावर 1/3 लेंगे, तो यहां पर क्या कीजिएगा, cos 2n पाई, n ले सकते हैं, r ले सकते हैं, आपके ऊपर है, बताया था मैं, चलो n ही ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस हमारे पास थीटा की जगह पाई पहले से है, और यहां पर आएगा i sin 2n पाई प्लस कितना पाई, ये देखिए, और टू दी पावर कितना हो जाएगा 1/3। तो ये जब कभी भी इस तरीके से आएगा फ्रैक्शन 1/3, 1/2, 1/q, तो आपको हमेशा जो भी थीटा दिया रहेगा उसमें 2n पाई क्या करना है, जोड़ना है, ऐड करना है। अब लगा लीजिएगा डिमाइवर्स थ्योरम, है ना। तो यहां पर लगाएंगे, यहां पर लिख देना, जहां r इज इक्वल कहां तक जाओगे, 0, 1 और 2 तक, n-1 3 पद, है ना। ये देखो 3 है मतलब क्या होगा, √3 होगा, मूल 3 होंगे इसके। तो चलिए अब डिमाइवर्स प्रमेय लगाइएगा, यहां पर लिख देते हैं द माइवर प्रमेय से, बाय डिमाइवर्स थ्योरम। चलिए क्या मिला आपको, आपको मिला प्यारे बच्चों, ये देखिएगा cos, यहां पर आएगा 2n पाई प्लस पाई अपान कितना आएगा 3, ये देखो 1/3 नीचे आ जाएगा, i sin 2n पाई प्लस पाई अपान कितना 3। अब आपने डिमाइवर्स थ्योरम उपयोग कर लिया, तो इसको थोड़ा सेट कर देते हैं। आपको मिला 2n + 1, पाई कॉमन निकाला मैंने, बाई 3 हो गया, और यहां पर i sin 2n + 1 और ये पाई अपान कितना 3, यहां भी वैसे लिख सकते हैं। अब यहां पर n इज इक्वल, है ना, इसको अपन मान लेते हैं, मान लो चलो x मान लेता हूं मैं, है ना, x इज इक्वल मान लीजिए। तो हमको मूल क्या मिला, x इज इक्वल मिलेगा, पहले रखेंगे कितना 0, यहां पर रखो, ये आपको मिला है n इज इक्वल 0, 1, 2 रखने पर, चलिए रखते हैं, पहले मैंने रखा 0, चलो देखो, तो x इज इक्वल 0 रखा, तो cos 2 × 0 + 1 और π/3 प्लस i sin 2 × 0 + 1, ये हो जाएगा π/3। तो आपको पहला जो मिला cos π/3 प्लस i sin π/3, है ना, ये समझिए। इसको मान लो x1 मान लो, चलो x1। अब दूसरा x2 1 रखने पर क्या मिला आपको, cos 1 रखेगा तो 2 + 1 π/3 प्लस i sin 2 × 1 + 1 π/ कितना 3। तो देखो 3 π/3 यानी cos पाई आएगा, ये आएगा i sin पाई आएगा, है ना, ये हो गया। आप इसको रखना चाहो, सॉरी ये 3 है बच्चों, तो इसका मान निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। cos π/3 का मान कितना होता है भाई, है ना, 60 डिग्री यानी 1/2, और ये आएगा i √3/2। ऐसा भी यदि आसानी से निकल जाता है तो निकाल लीजिएगा। इसका कितना आएगा, -1 + i × 0, तो ये आ गया -1। और तीसरा हम क्या रखेंगे 2, तो cos कितना आएगा, देखो 2 2 जा 4 1 5, तो 5 π/3 और i sin 5 π/3। इसका भी मान निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। cos क्या राइट करेंगे हम यहां पर, यह आ जाएगा 2 पाई माइनस कितना π/3, 3 2 जा 6,
6 माइनस पाई यानी 5π/3 आई साइन 2π माइनस π/3। अब एक चीज देखिएगा, चौथे चतुर्थांश में है ये, यानी 360 माइनस थीटा मतलब चौथे चतुर्थांश में आएगा। तो 360 माइनस थीटा आपके पास क्या आएगा यहां पर, ये तो cos पॉजिटिव आएगा बच्चों, और साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो आपको क्या मिला, यहां पर आ गया 1/2 माइनस i√3/2। तो हमको मूल क्या मिला, मूल क्या क्या मिला, देखो हमको मूल मिला, पहला मिला बच्चों आपको मिला 1 प्लस i√3/2, दूसरा मिला -1, तीसरा मिला 1 माइनस i√3/2। तो बस इसी ढंग से आपको बनाना है ना, प्रैक्टिस करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको 100% समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए सेम क्वेश्चन है, यहां पर क्या कीजिएगा, चलो x इज इक्वल मैं ले लेता हूं -1 टू दी पावर -1/6। -1 को क्या रखेंगे, -1 को रखेंगे cos पाई प्लस कितना i साइन पाई टू दी पावर 1/6। अब 1/6 है तो मैंने कहा था एक बार आपको क्या करना है, 2n पाई प्लस थीटा और i साइन 2n पाई प्लस थीटा। थीटा की जगह कौन है भाई, पाई है, तो हम ये राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा पावर 1/6। यानी आपने पाया cos 2n + 1 पाई प्लस i साइन 2n + 1 पाई। बिल्कुल इसी ढंग से आपको क्या करना है, काम करना है। चलो अब इसके बाद हम लगाएंगे द मायोवर प्रमेय, डी मायोवर्स थ्योरम प्रमेय से। तो डी मायोवर प्रमेय लगाइएगा तो पाइएगा कितना, cos 2n + 1 यह आएगा π/6 i साइन 2n + 1 और यह आएगा π/6। यहां पर n इज इक्वल, जहां n इज इक्वल आप दे सकते हैं 0 1 2 3 4 और 6 है तो कहां तक जाएगा, 5 तक। बस अब रखिएगा यहां पर n इज इक्वल 0 1 2 3 4 5 रखने पर क्या मिलेगा आपको, चलो रखो पहले, तो आपको मिलेगा मूल मिलेगा, 0 रखिएगा तो पाइएगा cos π/6 पहला i साइन π/6। अब रखिएगा 1 तो 2n + 1 है तो क्या आएगा, cos 3π/6 i साइन 3π/6। अब तीसरा रखिए 2, तो 2 रखिएगा तो 2 2 4 + 1 यानी 5π/6 प्लस i साइन 5π/6। अब रखिएगा 2 हो गया, 3 रखिएगा तो 3 2 6 + 1 7π/6 प्लस i 7π/6। और इसके बाद रखिएगा 4, तो नेक्स्ट हमारा आएगा cos 9π/6 i साइन 9π/6। और लास्ट हमारे पास आएगा cos 10π/6 और प्लस i साइन π/6। तो बच्चों 10π/6। तो बच्चों आपने ये रूट पा लिया है, यदि ये सॉल्व होता है तो सॉल्व कर लीजिएगा, अदरवाइज आपका रूट, आपका मूल यही होगा प्यारे बच्चों। बस इसी ढंग से काम करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये सिस्टम, ये है ना जो क्वेश्चन है 100% समझ में आया होगा। तो चलिए किस तरीके से किया गया देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर हमको दिया है, देखिएगा, तो x इज इक्वल हमने माना 1 + i टू दी पावर कितना 6। मैंने कहा था जब कभी 1 + i आए तो इसका क्या करना, मैग्नीट्यूड निकाल करके देख लेना भाई। 1 का स्क्वायर आपको मिल गया कितना, √2 आपको पता चल गया किसमें, √2 का गुना और √2 का भाग करना है। तो मैंने √2 का गुना किया और √2 का भाग किया बच्चों। ये देखो √2 का गुना किया और यहां से √2 का भाग दिया 1/√2, ये देखो, और टू दी पावर 6। यहां पर क्या हो जाएगा, √2 पावर कितना 6 और ये आ जाएगा 1/√2 मतलब cos π/4, i ये होगा sin π/4, यहां पर होगा पावर कितना 6। सॉरी बच्चों, ये क्या है 1/6 है, मैंने क्वेश्चन गलत लिख लिया था, 1/6 है ना, पावर 6 नहीं है, 1/6 है, 1/6 है, याद रख कीजिएगा। तो यहां पर कितना आएगा,
अब देखो 1/6 है ना, पावर 1/6 है, तो 2 पावर कितना आ जाएगा 1 बाई, यानी 2 पावर 1/12 हो जाएगा, 1/12, ठीक है ना। और यहां पर आप राइट कीजिएगा, ये क्या हो जाएगा इसका 2n पाई प्लस कितना π/4, ये देखिएगा। और यहां पर आई साइन 2n पाई प्लस कितना π/4। चलो ये आ गया 1/6। अब डिमाइवर्स थ्योरम लगाइएगा, दमाइवर प्रमेय से क्या रखिएगा, ये 1/6 नीचे आएगा तो कितना होगा 2n प्लस पाई प्लस π/4, और इसके अपान 6 कर लेते हैं, चलिए, प्लस आई साइन 2n पाई प्लस π/4 अपान कितना हो गया 6, यानी है ना पावर 1/6 है। और यहां पर हम देंगे 2 पावर 1/2, यह आ जाएगा काश, अब 6 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा n π/3 प्लस कितना π/24, और यह आ जाएगा आई साइन n π/3 प्लस π/24, ठीक है। जहां n इज इक्वल 0 1 2 3, यह आएगा 4। अब क्या कीजिएगा, मूल आपको क्या मिला, 0 रखेंगे, 2 पावर 1/12 यहां पर आएगा, आप 0 रखिएगा तो पाइएगा कास π/24, पहला हो गया आई साइन π/24। चलो अब दूसरा मिलेगा 2 टू दी पावर 1/12, ये देखिएगा काज यहां पर है n π/3 है, तो 1 रखिएगा तो π/3 प्लस π/24 प्लस आई साइन π/3 प्लस π/24। ये देखो दूसरा आ गया, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा हो गया। तीसरा 2 टू दी पावर 1/12 यहां पर रखिएगा, काज यहां पर रखेंगे 2, तो 3 π/3 है, तो यह आ जाएगा 2 π/3 प्लस π/24 प्लस आई, यह होगा साइन 2 π/3 प्लस π/24, ठीक है ना। अब रखिएगा नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट आएगा 2 पावर 1/12 कास 3 π/3 और π/24, रखते जाइए, जो भी आएगा यही क्या होगा इसका मूल होगा। यदि ये सॉल्व हो जाएगा तो सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है 4 रखेंगे 12, ये हो जाएगा 4 रखेंगे तो कास 4 π/3 और π/24, ये आ गया आई साइन π/3 4 π/3 प्लस π/24। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों 2/1/12, 5 रखिएगा लास्ट, 5 π/3 6 है ना, तो 5 तक जाएंगे, 24 प्लस आई साइन 5 π/3 प्लस कितना कितना 24। तो ये आपको मिल गया। यदि ये सॉल्व होता है तो सॉल्व कर लीजिएगा, अदरवाइज यही आपका आंसर होगा प्यारे बच्चों, मूल होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है। सिद्ध कीजिए कि इकाई के nवें मूल एक गुणोत्तर श्रेणी क्या करते हैं, निर्मित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है, nवें मूल देखना है। तो यहां पर x इज इक्वल क्या लेंगे भाई, 1 पावर 1/n लेंगे, बिल्कुल लेंगे। अब इसमें देखिए क्या कीजिएगा, ये देखो आप क्या करोगे, 1 है तो क्या रखोगे भाई, cos 0 प्लस आई साइन 0 और टू दी पावर कितना हो गया 1/n। इसके बाद आपको करना क्या होता है, cos 2n पाई प्लस 0 आई साइन 2n पाई प्लस 0, ये हो गया है ना। यहां पर एक काम करो, 1/n है तो r कर दो, यहां r कर देता हूं बच्चों, यहां r कर देता हूं, ओके, और पावर 1/n, यानी r इज इक्वल हमारे पास 0 1 2 1 कहां तक है, n-1 तक। अब लगाएंगे डिमाइवर्स थ्योरम, दमाइवर प्रमेय, बाय डिमाइवर्स थ्योरम, दमाइवर प्रमेय से। चलो लगाओ, क्या आएगा, x इज इक्वल cos
2r पाई अपॉन n प्लस आई साइन 2r पाई अपॉन n। अब इसमें रखिएगा n इज इक्वल सॉरी r इज इक्वल 0 1 2 डेज एंड सो ऑन n माइनस 1 रखने पर रख दें। चलो तो पहला हमको क्या मिला, मूल पहला मिला 0 रखिएगा तो क्या मिलेगा, cos 0 प्लस आई साइन 0 1 मिला। दूसरा क्या रखेगा 1, तो cos 1 रखेंगे तो 2 पाई n 2 पाई अपॉन n आई साइन 2 पाई अपॉन n। अब रखिएगा 2 1 रखे 2 रखे तो cos 4 पाई अपॉन n आई साइन 4 पाई अपॉन n। तो डेज एंड सो ऑन कहां तक जाएंगे, n-1 तक जाएंगे तो 2 n-1 पाई अपॉन n प्लस आई साइन 2 n-1 पाई अपॉन n। ठीक है बच्चों, हम यहां पर देखिएगा cos 2r पाई अपॉन n आई साइन 2r पाई अपॉन n इज इक्वल क्या जानते हैं, ओमेगा पावर r। यानी ओमेगा हमारा क्या हुआ भाई, ओमेगा हुआ ये देखिए cos 2 पाई अपॉन n आई साइन 2 पाई अपॉन n पावर r। तो इस बेसिस पर हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, मूल को ये हम रखेंगे 1 फिर ओमेगा स्क्वायर, तीसरा ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा क्यूब डेज एंड सो ऑन ओमेगा पावर n। तो यह मूल कहाँ है, यह मूल जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। बस इसी ढंग से प्राप्त करना है बच्चों, गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये भी आपको 100% समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए x पावर 7 प्लस 1 इज इक्वल 0। क्या कीजिएगा, x पावर 7 इज इक्वल -1 कर लीजिए और x इज इक्वल -1 टू पावर कितना हुआ, 7 हो गया। देखिए ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब -1 को क्या राइट करते हो, cos पाई प्लस आई साइन पाई करते हो ना, cos पाई -1 होता है। और यहां पर आप क्या कीजिएगा, फिर से 2r पाई प्लस कितना कर देंगे, r पाई या n पाई जो भी करना है, और आई साइन ये आएगा 2r पाई प्लस कितना पाई और टू दी पावर कितना 7। ठीक है, सॉरी ये आएगा बच्चों 1/7 आएगा, सॉरी मैं भी क्या कर रहा हूं, 1/7 ये आएगा 1/7। चलो अब क्या कीजिएगा, डिमाइवर लगाइए। डिमाइवर प्रमेय से क्या होगा, cos 2r प्लस 1 पाई अपान कितना 7 और आई साइन 2r पाई को बाहर करें ना, प्लस 1 ये पाई अपान 7। यानी r, जहां r इज इक्वल कितना हो गया बच्चों, 0 1 2 3 4 5 और 6 तक जाओगे तो रखिएगा x इज इक्वल, अब देखो मान रखेंगे तो मूल हमको क्या मिलेगा, 0 रखने पर cos आपको मिलेगा π/7 प्लस आई साइन π/7, पहला मिला। दूसरा मिलेगा 1 रखिएगा तो 1 रखेंगे तो 3π/7 आई साइन 3π/7, फिर रखिएगा तो आएगा cos 5π/7 आई साइन 5π/7। फिर अगला रखिएगा cos, यहां पर आएगा 7π/7 आई 7 है ना, साइन 7π/7। नेक्स्ट आएगा cos 9π/7 आई साइन 9π/7। नेक्स्ट आएगा cos 11π/7 आई साइन 11π/7। कितना निकालना है, 1 2 3 4 5 6 और 7 एक और आएगा है ना, 13π/7 और आई साइन 13π/7। तो ये इसका मूल आया प्यारे बच्चों। तो मुझे उम्मीद है ये मूल कैसे निकालना है आपको समझ में आया होगा। पहले भी मूल हम लोग डिमाइवर थ्योरम से निकाले थे, लेकिन वो इंटीजर था, पूर्णांक था। ये क्या है, फ्रैक्शन है ना, भिन्न में है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा।
तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। मुझे उम्मीद है मेरा ये क्लास आपको 100% पसंद आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, यदि अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।